मैं इस जन्म में तो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहता था। मगर क्या करूं। मैं पिछले 5 सालों से अपने आप को दुनिया से काट कर गाने बना रहा हूँ, नज़में लिख रहा हूँ, रैप सॉन्ग्स बना रहा हूँ। इस दौरान मैंने आर्ट को, लाइफ को, फिलॉसफी को अलग अलग नज़रियों से समझा, सोचा और कुछ ऐसी ठोस बातें हैं जो मैं जाकर लिटरेचर फेस्टिवल्स में बताना चाहता था दुनिया को। मगर जब मैंने कुछ लिटरेचर फेस्टिवल्स के साथ कनेक्ट किया तो देवर लाइक, आपकी तो कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं है, आपको तो कोई जानता ही नहीं है। सही बात है। मैं चाहता भी नहीं था लोग मुझे जाने। मैं चाहता था मेरे मरने के बाद लोग मुझे जाने। कुछ लोग वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग वो नहीं करना चाहते जो आज दुनिया में चल रहा है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने इन चीज़ों की शुरुआत की थी वो लोग कौन थे, वो कैसे सोचते थे। आज वही तो पॉपुलर है जो 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले किसी ने पहली बार किया था। लेकिन पहली बार करने वालों का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो एक बुनियाद बनाते बनाते मर जाते हैं। मुझे वो माथापच्ची करनी नहीं थी। मैं कैसे समझाऊं अब किसी को कि मैंने शायरी और हिप हॉप का अंतर ख़त्म किया है। मैं शायरी नहीं करता, मैं शायरी 2.0 करता हूँ। अब ये शायरी 2.0 क्या है, अब मैं कैसे बताऊं दुनिया को। मुझे कुछ चीज़ें तो पता चल गई हैं पर ये नहीं पता चला उन चीज़ों को बताऊं कैसे, क्योंकि मैं वो पहली बार बता रहा हूँ। पहले मैं ये चाहता था दुनिया बाद में फिगर आउट करती रहे। लेकिन दुख की बात है कि मुझे कुछ जगहों तक पहुंचना था, अपनी बात रखनी थी, और वो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पर आओ। अब मुझे नहीं पता कैसे आना है सोशल मीडिया पर। मुझे नहीं पता है कि मैं अपनी ब्रांड को कैसे इस्टेब्लिश करूं, मैं क्या बातें करूं, क्या बातें ना करूं। तो आई डिसाइडेड कि जो मन में आता है वो बोलते हैं। तो वही शुरू किया। मेरा नाम एलिफ्जी है। मैं एक फ़िलासफ़र हूँ जो रैप करता है, एक शायर हूँ जो सोच सकता है, और एक रैपर हूँ जो कहीं फिट इन होने की कोशिश नहीं करता और इसीलिए बेचारा हार जाता है। क्योंकि ना वो रैप कर रहा है, ना वो शायरी कर रहा है, ना वो हिप हॉप कर रहा है। वो कहीं का नहीं है, वो लटका हुआ है कहीं। खैर, मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचना शुरू किया, मैं कैसे बना वो जो आज मैं बनने के 5 साल बाद आपके सामने बैठा हूँ। शायद ये भी बताऊंगा कि मैं 5 साल दुनिया से कटा क्यों रहा। पर सबसे पहले बताता हूँ, मुझे
शायरी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करता है? जावेद अख्तर साहब की एक नज़्म है, वक्त। ये वक्त क्या है? मुझे बहुत सारे शायरों का बहुत सारा काम बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है एक सीरीज़ में उस पर भी बनाऊं, बात करूं। पर आप सुनिए और समझिए कि ये वक्त क्या है, मुझे क्यों अच्छी लगती है। और ये देखिए मैं उसे कैसे नरेट कर रहा हूँ। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया किधर गया वो, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम, हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू। वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं। वो फ़िक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास सारे जज्बे ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पे जैसे तैरते हैं। अभी यहाँ हैं अभी वहाँ हैं और अब है ओझल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है। ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियाँ कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हों, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता, जो हो चुका है जो हो रहा है, जो होने वाला है जो हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है, सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं। जिसे समझते हैं हम गुज़रता है, वो थमा है, गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। ये कायनाते अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं है कि लम्हा लम्हा वसीअतर और वसीअतर होती जा रही है। ये अपनी बाहें पसारती है, ये कहकशाओं की उंगलियों से नए ख्यालों को छू रही है। अगर ये सच है तो हर तसव्वुर की हद से बाहर, मगर कहीं पर यकीनन ऐसी कोई खला है कि जिसको इन कहकशाओं की उंगलियों ने अब तक छुआ नहीं है। खला जहाँ कुछ हुआ नहीं है, खला के जिसने किसी भी कुन को सुना नहीं है, जहां अभी तक खुदा नहीं है वहां कोई वक्त भी ना होगा। ये कायनाते अजीम एक दिन छुएगी इस अनछुए खला को, और अपने सारे वजूद से जब पुकारेगी कुन, तो वक्त को भी जन्म मिलेगा। अगर जन्म है तो मौत भी है। मैं सोचता हूं ये सच नहीं है कि वक्त की कोई इब्तदा है ना इंतहा है। ये डोर लंबी बहुत है लेकिन कहीं तो इस डोर का सिरा है। अभी ये इंसा उलझ रहा है कि वक्त के इस कफस में पैदा हुआ यहीं वो पला बड़ा है, मगर उसे इल्म हो गया है कि वक्त के इस कफस से बाहर भी एक फजा है। तो सोचता है, वो पूछता है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है। अब ये हो गया इस नज़्म को वैसा सुना देना जैसा ये नज़्म है या लिखा गया है, या जावेद अख्तर साहब ने खुद सुनाया उसे, और या फिर इसकी ब्यूटी समझते हैं। मुझे कहाँ मज़ा आया, कहाँ से मैंने एक अलग पैरेलल ड्रॉ किया कि मैं शायरी को एक अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम, हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू। वो जख्म का दर्द हो कि लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं। वो फिक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास सारे जज्बे ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पे जैसे तैरते हैं। अभी यहाँ है अभी वहाँ है और अब है ओझल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है। ये वक्त क्या है?
कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित और हम ही गुजर रहे हों, इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हो, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुजम्मिद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। ये कायनात अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं है कि लम्हा लम्हा वसीयतर और वसीयतर होती जा रही है। ये अपनी बाहें पसारती है, ये कहकशाओं की उंगलियों से नए खलाओं को छू रही है। अगर ये सच है तो हर तसव्वुर की हद से बाहर, मगर कहीं पर यकीनन ऐसी कोई खला है कि जिसको इन कहकशाओं की उंगलियों ने अब तक छुआ नहीं है। खला जहाँ कुछ हुआ नहीं है, कि जिसने किसी से भी कुछ सुना नहीं है, जहाँ अभी तक खुदा नहीं है वहां कोई वक्त भी ना होगा। ये कायनात अजीम एक दिन छुएगी इस अनछुए खला को, और अपने सारे वजूद से जब पुकारेगी कुन, तो वक्त को भी जन्म मिलेगा। अगर जन्म है तो मौत भी है। मैं सोचता हूँ ये सच नहीं है कि वक्त की कोई इब्तदा ना इंतहा। ये डोर लंबी बहुत है, लेकिन कहीं तो इस डोर का सिरा है अभी ये इंसा उलझ रहा है कि वक्त की इस कफस में पैदा हुआ, यहीं वो पला बड़ा है, मगर उसे इल्म हो गया है कि वक्त की इस कफस से बाहर भी एक फिजा है। तो सोचता है, वो पूछता है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है। अभी 2-3 बार और प्रैक्टिस करूंगा तो इसको और फास्ट सुना दूंगा, और फास्ट हो सकता है प्रैक्टिस करूं तो सुना दूं। अभी तो पहली बार पढ़ी थी। बट इस नज़्म की जो मुझे ब्यूटी लगती है, ऐसा लगता है ये वर्ड्स जो है ना एकदम ऐसे बटर की तरह, एकदम जैसे गरम चक्कू, एकदम आप कैसे स्लाइसेस कट जाते हैं। ये आप देख रहे हो कि ये किस तरीके से फ्लो में है, ये कैसा फ्लो है, ये मुझे अट्रैक्ट करता है। सेंस है तो सेंस तो है ही, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, पर आइडिया समझो, इसे इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि मज़ा आ जाता है। अगर यही नज़्म किसी चूतिए को पढ़ने के लिए दे दी जाए, या अगर एक चूतिया खुद पढ़ता है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर की जो मुसलसल गुज़र रहा है, ये जब ना गुज़रा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुज़र गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा, कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। या फिर ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा, कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। कैसे उसे एक फ्लो में कह देने से उसकी ब्यूटी 4 गुना मैग्नीफाई हो जाती है। स्लो करने का भी एक पेस है, पर फिर भी उसे पढ़ने का एक तरीका होगा। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा, कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। यानी शेर कागजों के ऊपर लिख दिए गए, इनके पीछे जरूर कोई ना कोई एक कंपोजिशन होगी, भले ही वो हवा में हो। और अगर उसे उस तरीके से नहीं पढ़ा जाए, ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज़्ज़त, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं, वो फ़िक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पे जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं अभी वहाँ हैं और अब हैं ओझल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है,
ये वक्त क्या है, ये मैं कई बार सोचता हूँ। जो नज़में मुझे पसंद नहीं आ रही, उनमें भी तो होगा जो मैं समझ नहीं पाया। वो शायर जिन्होंने इसे कंपोजिशन में तो लिखा होगा, पर वो कंपोजिशन कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाया। अगर इसी तरीके से, इसी खूबसूरती के साथ और इसके पीछे जो हिडन मीनिंग्स हैं वो समझाते हुए अगर मैं किसी भी व्यक्ति को ये नज़्म सुनाऊंगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये नज़्म उसकी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नज़मों में से एक बन जाए। यानी आर्ट कितनी महान है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि एक, उसे किस तरीके से बनाया गया, उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, और दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने उस आर्ट को किसी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, उसे क्या बताकर इंट्रोड्यूस किया। बचपन से ही मेरे पापा मुझे मूवीज़ के गाने सुनाते थे, दिखाते थे, और कोई भी महत्वपूर्ण गाना प्ले करने से पहले उनकी 10 मिनट 15 मिनट की कमेंट्री होती थी। पता है ये किसने लिखा है? जानते हो कौन है वो लोग? आवाज़ सुनिए मोहम्मद रफ़ी साहब की। मुझे महान संगीत क्या होता है ये बाद में पता चला, पर मुझे पहले ये पता था कि महान संगीतकार कौन है। एक मूवी महान है या नहीं है, ये बताने से पहले मुझे मेरे पापा पहले खुद ही बता देते थे कि इस मूवी को देखो, ये होती है पिक्चर, ऐसी होती है पिक्चरें। और इस तरह से ना, एक आर्ट कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, उसके प्रति भी एक बायसनेस हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, हमें पता नहीं चलता। इसीलिए हमारी एज वाले लोगों के लिए गालिब महान हो गए। हमें बाद में पता चला उनकी गहराई। हम में से बहुत सारे लोगों को शायद उनकी गहराई आज भी ना पता हो, पर ये ज़रूर पता है वो महान थे। ये ज़रूर पता है मीर उनसे भी महान थे। ये ज़रूर पता है जॉन एलिया बहुत महान थे। पर ये भी पता है कि बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कोई शायरी है, एक से एक शायर थे, होंगे। पर जॉन एलिया साहब का शेर पढ़ने का तरीका देख लिया मैंने कुछ ऐसे रेयर क्लिप्स देख लिए मुशायरों के, नशिस्तों के, घर पे बैठकर शायरी करते हुए, जो भी रैंडम से व्यूज़, वो जो वीडियोज़ हमें मिल जाते हैं यूट्यूब पर। मगर जब मैंने उनको वो शेर सुनाते हुए देखा, वो लहजा देखा, तो मुझे उस चीज़ ने बहुत फैसिनेट किया। इतना फैसिनेट किया कि शायद अगर वो ना होते तो मैं भी ना होता। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे शायरी तो पसंद आती है, पर शायरी से ज़्यादा पसंद आता है शायरी करने का तरीका। और शायद इसलिए ज़िया मस्कूर कभी तहज़ीब हाफ़ी नहीं बन पाएंगे। इसलिए भारत के एक से एक शायर कभी जावेद अख्तर नहीं बन पाएंगे। राहत इंदौरी तो खैर कोई बन ही नहीं पाएगा। मुनव्वर राना भी नहीं होते, अब नहीं होते, क्योंकि किसी की पर्सनालिटी में वो बात ही नहीं है। शेर कागज़ों पे महान होते हैं, या पढ़ने की वजह से वो श्रोता के दिमाग में महान हो जाते हैं। या तो शेर किताब का होता है या मुशायरे का। मुझे किताबों के शेर चाहिए थे और मुशायरे का लहजा, पर मुझे मुशायरे नहीं चाहिए थे।
मैं ये सब करने से पहले लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले चुका था और उसमें मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करने का, शायरों को मैनेज करने का, उनके साथ रहने का बहुत एक्सपीरियंस ले लिया था मैंने। मैंने मुशायरे को श्रोताओं की तरह भी सुना, बैक स्टेज भी संभाला, ऑर्गेनाइज भी किया, बहुत सारी चीज़ें की, शायरों के साथ रहा। पर मुझे वो नहीं बनना था। और दुख की बात क्या है, मुझे बनना भी वही था। ना मुझे वो करना था, ना मुझे वैसे करना था, पर मुझे बनना भी वही था और करना भी वैसे ही था, पर वो नहीं। अब कोई सेंस है मेरी बात का? और यही हुआ मेरे साथ, मेरा कोई सेंस नहीं निकला। आपको मैंने ये नज़्म सुनाई, मैंने आपको बताया कि मुझे क्या चीज़ें इंस्पायर करती हैं। आइए अब मैं आपको अपनी एक नज़्म सुनाता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली लिखी है। अभी तक ऐसी 3500 से ज़्यादा नज़में लिख चुका हूँ। 3500 गाने बनाए मैंने पिछले 5 सालों में। ये अच्छा लगता है। सीखा अभिनय नहीं, सीखा कभी नहीं। खाता हूँ हराम का और फ्री का कभी नहीं। हुआ कोई काम मेरे जी का कभी नहीं। मैंने टेढ़ी मेढ़ी बातें की, मैं सीधा कभी नहीं। फ्री था जब भी नहीं, तब भी नहीं का कभी नहीं। मैंने मेरी गलतियों से सीखा कभी नहीं। व्यथा समझे मेरे दिल की प्रीता कभी नहीं। एलर्जी प्यारी प्यारी बातें करूं मीठा कभी नहीं। खुद ही को बताता खुद से नफरत क्यों की है। एलर्जी की दुनिया कथा नफरतों की है। गूंजती पुकार हूं और पर्वतों की हूं। हर बार लिखने के पीछे की वजह नफरत होती है। तुझ में खामियां भरी हैं फिर तू परवट क्यों नहीं है। तेरा राइम करता हर एक वर्ड से हर वर्ड क्यों नहीं है। मैं बस पीता हूँ शराब, इसमें शरबत तो नहीं है। घर आके लिखने का अलग से क्यों है, हर वक्त क्यों नहीं है। मायूसियाँ बैठी हुई हैं बेड पर आकर। दम है तो फिर आजा मेरे बेड बराबर। शायरी करिए खुद में ऐप बढ़ाकर। एलर्जी फिलोसॉफी करता गाने रैप बनाकर। लेना है जो बाप से रिवेंज बनाकर। रखा मैंने खुद ही को एक प्रैंक बनाकर। सोने और मिट्टी में फ़कीर अंतर नहीं करते हैं। मैंने फाड़ दिया खुद को ब्लैंक चेक बनाकर। टूट गया दिल, बिखरा पड़ा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आता है, सबसे चिकना खड़ा हूँ। वरना 2 मिनट में बता दूंगा कितना पड़ा है। एलएफजी नाप के दिखा दूंगा कद कितना बड़ा हूँ। एक दिया बताओ मैं जितना जलाऊं। मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए जितना चलाऊं। मेरा एक गम खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है। ये हाथ रुकता नहीं है और कितना चलाऊं। कल मरूं या आज मुझे फर्क नहीं पड़ता। पैसा पावर फेम मुझे करप्ट नहीं करता। मैं चल रहा हूँ जिस रास्ते पर पलट नहीं सकता हूँ। उससे काम जो ज़रूरी है वो चल हट नहीं करता। कुछ ही लोगों के लिए हूँ समझ नहीं सबका। समझाता नहीं हूँ मैं जो समझ नहीं सकता। आप मुझे मेरे कंटेम्प्ररी से मत जोड़िए, मैं आखिरी हूँ इनसे पहला परत नहीं हटता। गुबार को निकालता हूँ चीख के बाहर। देख नहीं पाती है नज़र दीद के बाहर। बिना सोचे आते नहीं है जीप के बाहर। ये शब्द अंदर से खराब तो क्या ठीक है बाहर। चाहिए मुझे आता है जो जीत के बाहर। मेरे टूटे ख्वाब निकले आंखें भीग के बाहर। मुझे मेरे फ्लोज मेरा लहजा मेरी बातें ले जाता है आजकल के रैपरों की लीग से बाहर। ना ही मैं मरता हूँ मेरी ना मरती चीखें। मुझ में सन्नाटा पसरा है इसे ना भरती चीखें। मैं चिल्लाता तो सही लेकिन ऐसे नहीं चिल्लाता अगर बीट की इन पॉकेटों को ना भरती चीखें। बेटा हूँ मैं जिसको अपनी माँ मरती दिखे। मैं पहुँच नहीं पाता हूँ अंदर बाहर की चीखें। मेरे जैसी साउंड अब तक किसी की नहीं आई लफ्जी आगे चलकर देखना ये क्या करती चीखें। सीखा अभिनय नहीं, सीखा कभी नहीं। खाता हूँ हराम का और फ्री का कभी नहीं। हुआ कोई काम मेरे जी का कभी नहीं। मैंने टेढ़ी मेढ़ी बातें की, मैं सीधा कभी नहीं। फ्री था जब भी नहीं, तब भी नहीं का कभी नहीं। मैंने मेरी गलतियों से सीखा कभी नहीं। व्यथा समझे मेरे दिल की प्रीता कभी नहीं। अलविजी प्यारी प्यारी बातें करूँ मीठा कभी नहीं। ये जो फ्लोज हैं, ये जो कहने का तरीका है, ये जो काइंड ऑफ नए बहर मैं लेकर आया हूँ, मैं अपने आप को पहला ऐसा शायर मानता हूँ जो
शब्द से शब्द राइम नहीं कर रहा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ शब्दों की साउंड से कॉम्बिनेशन ऑफ शब्दों की राइम, मतलब शब्दों का जो साउंड है कॉम्बिनेशन का, उस साउंड से दूसरे शब्दों की साउंड को राइम कर रहा हूँ मैं। यानी रदीफ और काफिए तो हैं, पर वो रदीफ और काफिए शब्दों में नहीं है। वो रदीफ और काफिए शब्दों की आवाज़ से उठाए हैं मैंने, और वो शब्द नहीं है, शब्दों की आवाज़ है। यानी ये मल्टीपल सिलेबल राइमिंग स्कीम है कुछ। आई डोंट नो ये क्या है, क्योंकि मैंने ना रैप सीखा ना शायरी किसी उस्ताद से सीखी। जो बिल्ड किया है वो खुद के उस पर बिल्ड किया है, और इसीलिए ना मुझे एक अलग सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिला। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखा, किसी ने ये नहीं बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने हर चीज़ अपने तरीके से करने की सोची। मुझे जॉन एलिया में कोई अच्छी बात दिखी, मैं खिंच गया। मुझे मुनीर नियाज़ी में कोई अच्छी बात दिखी, मैं खिंच गया। मुझे तहज़ीब हाफ़ी में कोई अच्छी बात दिखी, मैं खिंच गया। पर मैं शायरी से नहीं खिंचा, मैं लहजों से खिंचा, मैं अंदाज़े बयान से खिंचा। वही मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर भी बिल्ड करने की कोशिश की, और मैं हमेशा शायरी से बोर भी होता था और फैसिनेट भी होता था। क्योंकि सच बात यह है कि जब हम एक मुशायरे में कोई 15 मिनट का एक सेट सुनते हैं, तो एक तो हमें पता होता है कि इसमें से 3 या 4 शेर ही अच्छे होंगे। मैं किसी की बुराई या तारीफ़ नहीं कर रहा। मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये पूरी नज़्म लिखी है, इसमें से आपको 4 या 5 बातें अच्छी लगेंगी, मैंने तो सारी अच्छी बनाई है। पर हो सकता है वो 4 या 5 भी ना लगें, हो सकता है 10-15 लग जाएं। और इसीलिए सब्जेक्टिव है हर चीज़, इसीलिए मैं अपने ओपिनियंस को फैक्ट्स की तरह नहीं देता। पर अब से ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आर्ट, लिटरेचर, साहित्य, फ़िलॉसफ़ी, कला के ऊपर अपना ओपिनियन ज़रूर दूँ। क्योंकि जब तक ये चीज़ें मैं दुनिया के सामने नहीं रखूँगा, कैसे पता चलेगा दुनिया को कि कोई ऐसे भी सोचता है। अब आप देखिए मैं क्या ब्यूटीफुल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीखा अभिनय नहीं, सीखा कभी नहीं, खाता हूँ हराम का और फ्री का कभी नहीं, हुआ कोई काम मेरे जी का कभी नहीं, मैंने टेढ़ी मेढ़ी बातें की मैं सीधा कभी नहीं, फ्री था जब भी नहीं तभी नहीं का कभी नहीं, मैंने मेरी गलतियों से सीखा कभी नहीं, व्यथा समझे मेरे दिल की प्रीता कभी नहीं, अलविज़ी प्यारी प्यारी बातें करूँ मीठा कभी नहीं, खुद ही को बताता खुद से नफरत क्यों की है, एलिवजी की दुनिया कथा नफरतों की है, गूंजती पुकार हूँ और पर्वतों की हूँ, हर बार लिखने के पीछे की वजह नफरत होती है, तुझ में खामियां भरी हैं फिर तू परवट क्यों नहीं है, तेरा राइम करता हर एक वर्ड से हर वर्ड क्यों नहीं है, मैं बस पीता हूँ शराब इसमें शरबत तो नहीं है, घर आके लिखने का अलग से क्यों है, हर वक्त क्यों नहीं है। अब मैं इन चीज़ों को जितना फास्ट पढ़ना चाहूँ, जितने अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहूँ, वो सब चीज़ पॉसिबल है। सीखा अभिनय नहीं, सीखा कभी नहीं, सीखा अभिनय नहीं, सीखा कभी नहीं, खाता हूँ हराम का और फ्री का कभी नहीं, हुआ कोई काम मेरे जी का कभी नहीं, मैंने टेढ़ी मेढ़ी बातें की मैं सीधा कभी नहीं, सीखा अभिनय नहीं, सीखा कभी नहीं, खाता हूँ हराम का और फ्री का कभी नहीं, हुआ कोई काम मेरे जी का कभी नहीं, मैंने टेढ़ी मेढ़ी बातें की मैं सीधा कभी नहीं, फ्री था जब भी नहीं तब भी नहीं कहा कभी नहीं, मैंने मेरी गलतियों से सीखा कभी नहीं, व्यथा समझे मेरे दिल की प्रीता कभी नहीं है, लिवजी प्यारी प्यारी बातें करूं मीठा कभी नहीं। ये जो ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी खींचती है। शायरी अच्छी है, पर या तो फिर वो कागज़ तक ही रहे, फिर सुनने वाला समझने वाला अच्छा होगा तो वो शायरी को समझ लेगा, और या फिर अंदाज़े बयान पर काम किया जाए, ऐसा लहजा डेवलप किया जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाली सीरीज़ में मैं आपको अपने 4 5 6 काम बताऊँगा ना, उसके बाद आप अगर हज़ारों काम में भी मेरा काम रख दोगे, तो आप अलग से देखकर पहचान लोगे ये लिफ्ज़ी का काम है। मेरा बीट चूज़ करने का तरीका अलग है, मैं जो राइम स्कीम्स बनाता हूँ वो अलग है, मेरा वोकैब अलग है, मेरा स्ट्रक्चर करने का तरीका अलग है। मेरे स्ट्रक्चर्स को भी जब आप देखोगे ना, तो यू विल रियलाइज़ कि आप मेरे स्ट्रक्चर्स को भी देखकर ये बात बता दोगे कि ये मेरा काम है। मेरा काम इस तरीके से किया गया है कि अगर ये कोई भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा,
तो एक तो आज नहीं तो कल ही पता लग जाएगा कि ये मेरे से इंस्पायर्ड है। प्लस आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं जब अपना ये वर्ल्ड बिल्ड कर रहा हूँ तो इसकी हर चीज़ यूनिक हो। ये कोई भी बात बस इसलिए ना हो जाए क्योंकि कूल लग रही है, अच्छी लग रही है। आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, आई ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। मैंने वही करने की कोशिश की जो मैं करना चाहता था, और शायद इसलिए मैंने अपने आप को दुनिया से काट लिया। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं ना शायरों से मिला ना रैपरों से मिला, क्योंकि मैं किसी का भी लहजा कॉपी नहीं करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग यूनिक ऑफ माई ओन। मैं भी इनफैक्ट आपको इसी ट्रैक को एक बार स्पिट करके भी दिखाऊंगा बीट के ऊपर, एंड यू विल रियलाइज़ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी ट्रैक को देखिए, मैं जब स्पिट करता हूँ तो ये किस तरीके से साउंड करता है। शायरी की मुझे सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि मैं वो करने के लिए फ्री हो जाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। पर फिर उस्ताद, कंटेम्प्रेरी शायर, आप जिन लोगों से फीडबैक लेते हो, ये सब आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। मैंने जब भी शायरी की और जिसको भी मैं चेक कराने गया, वो हमेशा मुझे किसी ना किसी प्रकार का कमेंट करता रहा। वो कमेंट कभी भी मेरी ग्रामर पर ना हो, ये तो मैंने मेक श्योर कर लिया कि मैं उसकी तख्ती चेक कर लूँ, मैं उसके रदीफ़ काफ़िए चेक कर लूँ, मैं बहर समझ लूँ। पर जब मुझे वो फीडबैक मिले जो मेरे कंटेंट के बारे में थे, उन बातों के बारे में थे जो मैं करना चाहता था, तो मेरा हमेशा से एक सवाल था कि एक तरफ तो आप ये भी कहते हो कि कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो हुआ ना हो, और जब भी मैं कुछ एकदम ही अलग करने की कोशिश करता हूँ तो आप काट देते हो ये बोलकर कि शायरी में ये बातें नहीं होती। ये आप कैसे डिसाइड करोगे मैं शायरी में क्या बातें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ये तो मेरी शायरी है ना। आपको ये अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, ये आप डिसाइड कर लो, आपको सुनना है नहीं सुनना। पर जब एक आर्टिस्ट अपने आप से ऑथेंटिक होकर कुछ लिखता है तो वो इसलिए नहीं लिखता कि आप उसे वैलिडेट करो या ना करो। अब आपको मैंने वो नज़्म पढ़ के सुनाई, अब जैसे ही उसे मैं बीट पर स्पिट करूँगा वो गाना बन जाएगा। He told the guy, he said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. एक सेकेंड, ये वाला नहीं है। अभी तक आपने देखा कि मैं कैसे एक नज़्म लिख रहा हूँ जो एकदम अलग ही रदीफ़, काफ़िए, बहर के स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रही है। वो किसी भी कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के ऊपर रिलाई नहीं कर रही। उसकी ग्रामर अलग है, उसका वोकैब अलग है, उसकी बहर अलग है। बहर मैंने म्यूज़िक की पॉकेट से उठाई है। सीखा अभी नहीं सीखा कभी नहीं, खाता हूँ हराम का और फ्री का कभी नहीं, हुआ कोई काम मेरे जी का कभी नहीं, मैंने टेढ़ी मेढ़ी बातें की मैं सीधा कभी नहीं, फ्री था जब भी नहीं तब भी नहीं का कभी नहीं, मैंने मेरी गलतियों से सीखा कभी नहीं, व्यथा समझे मेरे दिल की प्रीता कभी नहीं है, लिफ्जी प्यारी प्यारी बातें करूँ मीठा कभी नहीं, खुद ही को बताता खुद से नफरत क्यों की है, एलिफ्जी की दुनिया कथा नफरतों की है, गूंजती पुकार हूँ और पर्वतों की हूँ, हर बार लिखने के पीछे की वजह नफरत होती है, तुझ में खामियाँ भरी हैं फिर तू परवट क्यों नहीं है, तेरा राइम करता हर एक वर्ड से हर वर्ड क्यों नहीं है, मैं बस पीता हूँ शराब इसमें शरबत तो नहीं है, घर आके लिखने का अलग से क्यों है हर वक्त क्यों नहीं है, मायूसियाँ बैठी हुई हैं बेड पर आकर, दम है तो फिर आजा मेरे बेड बराबर, शायरी करी है खुद में ऐप बढ़ाकर, है लिफ्जी फिलोसॉफी करता गाने रैप बनाकर, लेना है जो बाप से रिवेंज बनाकर,
रखा मैंने खुद ही को एक प्रैंक बनाकर। सोने और मिट्टी में फ़कीर अंतर नहीं करते हैं, मैंने फाड़ दिया खुद को ब्लैंक चेक बनाकर। टूट गया दिल बिखरा पड़ा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता है, सबसे चिकना घड़ा हूँ। वरना 2 मिनट में बता दूंगा कितना पड़ा है, लिवजीना आपके दिखा दूंगा कद कितना बड़ा हूँ। एक दिया बताओ मैं जितना जलाऊं, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए जितना चलाऊं। मेरा एक गम ख़त्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, ये हाथ रुकता नहीं है और कितना चलाऊं। कल मरूं या आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा पावर फेम मुझे करप्ट नहीं करता। मैं चल रहा हूँ जिस रास्ते पर पलट नहीं सकता हूँ, उससे काम जो ज़रूरी हैं वो चल हट नहीं करता। कुछ ही लोगों के लिए हूँ समझ नहीं सबका, समझाता नहीं हूँ मैं जो समझ नहीं सकता। आप मुझे मेरे कंटेम्प्ररी से मत जोड़िए, मैं आखिरी हूँ इनसे पहला परत नहीं हटता। गुबार को निकालता हूँ चीख के बाहर, देख नहीं पाती नज़र दीद के बाहर। बिना सोचे आते नहीं है जीप के बाहर, ये शब्द अंदर से खराब तो क्या ठीक है बाहर। चाहिए मुझे आता है जो जीत के बाहर, मेरे टूटे ख्वाब निकले आंखें भीग के बाहर। मुझे मेरे फ्लोज मेरा लहजा मेरी बातें ले जाता है आजकल की रैपरों के लीग से बाहर। ना ही मैं मरता हूँ मेरी ना मरती चीखें, मुझ में सन्नाटा पसरा है इससे ना भरती चीखें। मैं चिल्लाता तो सही लेकिन ऐसे नहीं चिल्लाता, अगर बीट की इन पॉकेटों को ना भरती चीखें। बेटा हूँ मैं जिसको अपनी माँ मरती दिखे, अब मैं पहुँच नहीं पाता हूँ अंदर बाहर की चीखें। मेरे जैसी साउंड अब तक किसी की नहीं आई, लफ्जी आगे चलकर देखना ये क्या करती चीखें। सीखा अभिनय नहीं सीखा कभी नहीं, खाता हूँ हराम का और फ्री का कभी नहीं। हुआ कोई काम मेरे जी का कभी नहीं है, लिफ्जी प्यारी प्यारी बातें करूँ मीठा कभी नहीं। फ्री था जब भी नहीं तब भी सीखा कभी नहीं, मैंने मेरी गलतियों से सीखा कभी नहीं। व्यथा समझे मेरे दिल के प्रीता कभी नहीं है, लिफ्जी प्यारी प्यारी बातें करूँ मीठा कभी नहीं। एंड में एक दो लाइनें फंबल हो गई इधर उधर, पर एक बेसिक आइडिया समझ रहे हो आप बात का। मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट। ये ना तो शायरी है, ये ना हिप हॉप है, ये ना रैप है, और ये कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही कर दिया, क्योंकि आदमी करेगा तो वही ना वो जिससे इंस्पायर हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है। पर आई डिड नॉट, जैसे कितना आसान था मेरे लिए किन्हीं भी 4-5 रैपरों को सुन लेना ध्यान से, उनके गाने याद कर लेना और कुछ उसी तरीके से स्पिट करने की कोशिश करना। पर मैंने नहीं किया। आई ट्राइड कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कभी हुआ ही नहीं। और इसीलिए ना किसी भी ठोस कंक्लूजन पर पहुंचना या किसी भी चीज़ में एक्सेल कर पाना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि पता ही नहीं था। जैसे अभी भी मुझे ये लगता है कि इसको मैं और रिफ़ाइन कर सकता हूँ, ये और बेटर हो सकता है। और इसीलिए शायद आज तक मैंने अपना काम कभी पब्लिश ही नहीं किया। मैंने 3500 से ज़्यादा गाने लिखे हैं, मैंने 30 एल्बम अभी तक जाकर स्टूडियोज़ में बनाई हैं। पर मैंने वो गाना, वो काम, वो एल्बम, वो चीज़ें कभी दुनिया के सामने मैं रख ही नहीं पाया उन्हें खुल के। बिकॉज आई डेंट नो कि किस तरीके से शुरुआत करूँ उसकी, कैसे अपनी दुनिया बिल्ड करूँ। आई हैव क्रिएटेड दिस यूनिवर्स कॉल्ड एलिफ्जी की दुनिया। 50 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इसमें। आई हैव क्रिएटेड माई ओन फिलोसफी ऑब्जर्विडिज्म, जिस वजह से मैं कहता हूँ मैं एक फ़िलासफ़र हूँ। तो मैं कोई फ़िलासफ़ी पे बात करने वाला आदमी नहीं हूँ। आई एक्चुअली क्रिएटेड माई ओन फिलोसफी ऑब्जर्विडिज्म, जो प्रोबेबली मैं आने वाले टाइम पे शेयर करूँगा आपसे। आई हैव रिटन ओवर 12 बुक्स ऑन दैट। वो कंटेंट भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया। इनसिक्योर हूँ, परेशान हूँ, मुझे नहीं पता क्या रीज़न्स हैं। बट आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा मैं कि मैं अपने काम को दुनिया के सामने पेश करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाऊँ और
आर्ट, लिटरेचर, फ़िलॉसफ़ी, पोएट्री, इन चीज़ों पर बात करूँ, अपने यूनिक एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के सामने शेयर करूँ। मैंने सिर्फ गाने नहीं बनाए, आई थिंक दैट आई एम अ साउंड आर्टिस्ट। मैंने 3500 यूनिक साउंड्स क्रिएट किए हैं। जैसे ये गाना बना लिया मैंने, इस टाइप की बीट पर इस तरीके से लिख लिया। अब आइडिया ये नहीं है कि अब मैं ऐसा ही कुछ और बनाऊँ। अब आई विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग एकदम ही अलग। अभी इन चीज़ों पर एग्जाम्पल भी देकर दिखाऊंगा मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ। अब ये जो साउंड है, आई पर्सनली मेड श्योर कि इस साउंड का किसी भी और साउंड से कोई लेना देना ना निकले। आप मेरे 4 गाने कहीं सुन लोगे गए ना, वापस नहीं आते। शिल्पा जी, सनी को देखिए। तो यू विल रियलाइज He said, when कि you want to succeed as bad as you want to मैंने breathe, then you'll be successful. हाथ से काफ़ी हैं नज़ारे के लिए, अब बहुत देर हो गई सहारे के लिए। मैं डूब जाऊंगा अगर डूबना होगा, लेकिन कश्तियाँ नहीं बनी किनारे के लिए। दुआ मांगो टूट जाऊं तारे के लिए, और कुछ भी नहीं है दुनिया में बेचारे के लिए। चाहिए क्लोव का एक डब्बा घास चारे के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं गुजारे के लिए। यहाँ भी आया हूँ कोई कामयाबी नहीं है, खुद से झूठ बोलने में कोई कामयाबी नहीं है। काम सब हो जाएंगे कोई काम नहीं है, मेरा गोट बनना मिशन है कोई कामयाबी नहीं है। गोल चाहिए बड़ा लेकिन काम का नहीं चाहिए, खुद में गांड फाड़ होने के लिए खामियाबी चाहिए। मुझे जीतने के लिए सब कुछ हारना भी सही है, इन्हें कोशिशें करे बिना ही कामयाबी चाहिए। फट गया बादल 30 बरसता हूँ, रुक गया है वक्त कब से 30 बरस का हूँ। खुदा को बनाकर अपना दीन पर रखता हूँ, लफ्ज़ी हर पीगल बनकर नज़र सीन पर रखता हूँ। घर वालों से अपना भला छीन कर रखता हूँ, मैं एक घोड़ा हूँ जो 2.5 कदम गिन कर रखता हूँ। मैंने जो कमाया था वो छूटता चला गया, इस हाथ की पकड़ू जो संगीत पर रखता हूँ। आग से एक बात मैं जो झील में लगता हूँ, ठोकरूँ हथौड़ों की जो कील में लगता हूँ। चील फलक चाहूँ गलत फील्ड में लग गया हूँ, मैं एक नापने का पत्थर हूँ जो मील में लगता हूँ। फील में लग गया हूँ मजदूर मील में लगता हूँ, झांकता हूँ खुद में खुद को झील में लगता हूँ। खालीपन को गाने लिखकर फिल्म में करता हूँ, एक लंड हो तो पौन की मैं फिल्म में लगता हूँ। प्रार्थना की मेरी आस काटी मैंने, आत्मा की मेरी लाश काटी। बॉन्ग फूका मैंने सांस ना ली, इस आवाज़ ने सबकी आवाज़ काटी। नाचती औलाद पैसा फेंकते रहे बाप, छूतियों के जहाँ पना देखते रहे बाप। मैं हाथ से निकल गया और देखते रहे बाप, तो मैं हाथ से निकल गया और देखते रहे बाप। मौत ने लगाई हुई है बैठ मेरे साथ, मेरी बात नहीं कटती है मिस्टर जेड मेरे साथ। मेरी आर्ट का रवैया जैसे एज मेरी 60, अगर जानना है मुझे तो फिर बैठ मेरे साथ। खाली हाथ लौटाई है 12 तोन, आंखों में आंखें डाली हैं डरा कौन। मुझसे भी खराब मेरे हालातौन, बताना ये रोशनी कहाँ से आई जला कौन। पीता हूँ गटर का पानी नाला बोंग, मैं और मेरी परछाई में काला कौन। छूतियों को नहीं पता छाला कौन, एलर्जी के पैरों ने कभी नहीं पूछा छाला कौन। पूरा जला देती है इस आग में नी तरफ, सोने जा रहा हूँ दुनिया जागने की तरफ। आबले की तड़प चले रास्ते की तरफ, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है हादसे की तरफ। मुस्तकबिल में माजी को संवारने की तलब है, ये लड़खड़ा के खुदी को संभालने की तलब। जीतने की तुम्हें मुझे हारने की तलब, मुझे मार देगी एलर्जी पुकारने की तलब। हाथ से काफ़ी है नज़ारे के लिए, अब बहुत देर हो गई सहारे के लिए। मैं डूब जाऊंगा अगर डूबना होगा, लेकिन कश्तियाँ नहीं बनी किनारे के लिए। दुआ मांगो टूट जाऊं तारे के लिए, अब कुछ भी नहीं है दुनिया में बेचारे के लिए। चाहिए क्लोव का एक डब्बा घास चारे के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं गुजारे के लिए। अब क्या आप समझ पा रहे हो? अब मैं इसको नज्म की तरह बताता हूँ। हाथ से काफ़ी हैं नज़ारे के लिए, अब बहुत देर हो गई सहारे के लिए।
मैं डूब जाऊंगा, मुझे डूबने देना, लेकिन कश्तियाँ नहीं बनी सहारे के लिए। सॉरी। हादसे काफ़ी हैं नज़ारे के लिए, अब बहुत देर हो गई सहारे के लिए। मैं डूब जाऊंगा अगर डूबना होगा, लेकिन कश्तियाँ नहीं बनी किनारे के लिए। दुआ मांगो टूट जाऊं तारे के लिए, अब कुछ भी नहीं है दुनिया में बेचारे के लिए। चाहिए क्लोव का एक डब्बा घास चारे के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं गुजारे के लिए। यहाँ भी आया हूँ कोई कामयाबी नहीं है, खुद से झूठ बोलने में कोई कामयाबी नहीं है। काम सब हो जाएंगे कोई काम ना ही नहीं है, मेरा गोट बनना मिशन है कोई कामयाबी नहीं है। गोल चाहिए बड़ा लेकिन काम का नहीं चाहिए, खुद में गांड फाड़ होने के लिए कामयाबी चाहिए। मुझे जीतने के लिए सब कुछ हारना भी सही है, इन्हें कोशिशें करे बिना ही कामयाबी चाहिए। फट गया बादल 30 बरसता हूँ, रुक गया है वक्त कब से 30 बरस का हूँ। खुदा को बनाकर अपना दीन पर रखता हूँ, लफ्जी हर पीगल बन के नज़र सीन पर रखता हूँ। घर वालों से अपना भला छीन कर रखता हूँ, मैं एक घोड़ा हूँ जो 2.5 कदम गिन कर रखता हूँ। मैंने जो कमाया था वो छूटता चला गया, इस हाथ की पकड़ हूँ जो संगीत पर रखता हूँ। अलग सी एक बात हूँ जो झील में लगता हूँ, ठोक हथौड़ों की जो कील में लगता हूँ। चील फलक चाहूँ गलत फील्ड में लग गया हूँ, मैं एक नापने का पत्थर हूँ जो मील में लगता हूँ। फील में लग गया हूँ मजदूर मील में लग गया हूँ, झांकता हूँ खुद में खुद को झील में लगता हूँ। मेरे खालीपन को गाने लिख कर फिल्म में करता हूँ, तुम एक लंड हो तो पौन की मैं फिल्म में लगता हूँ। प्रार्थना की मेरी आस काटी, मेरी आत्मा की मैंने लाश काटी। बोंग फूका मैंने सांस ना ली, इस आवाज़ ने सबकी आवाज़ काटी। नाचती औलाद पैसा फेंक तेरे बाप, चूतियों के जहाँ पना देखते रहे बाप। मैं हाथ से निकल गया और देखते रहे बाप, तो मैं हाथ से निकल गया और देखते रहे बाप। मौत ने लगाई हुई है बैठ मेरे साथ, मेरी बात नहीं कटती है मिस्टर जेड मेरे साथ। मेरी आर्ट का रवैया जैसे एज मेरी 60, अगर जानना है मुझे तो फिर बैठ मेरे साथ। खाली हाथ लौटाई है 12 तोन, आंखों में आंखें डाली हैं डरा कौन। मुझसे भी खराब मेरे हालात तौन, बताना ये रोशनी कहाँ से आई जला कौन। पीता हूँ गटर का पानी नाला बोंग, मैं और मेरी परछाई में काला कौन। छूतियों को नहीं पता चाला कौन, एलर्जी के पैरों ने कभी नहीं पूछा छाला कौन। पूरा जला देती है इस आग में नी तरफ, सोने जा रहा हूँ दुनिया जागने की तरफ। आबले की तड़प चले रास्ते की तरफ, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है हादसे की तरफ। मुस्तकबिल में माजी को संवारने की तलब है, ये लड़खड़ा के खुद ही को संभालने की तलब। जीतने की तुम्हें मुझे हारने की तलब, मुझे मार देगी एलर्जी पुकारने की तलब। हाथ से काफ़ी हैं नज़ारे के लिए, अब बहुत देर हो गई सहारे के लिए। मैं डूब जाऊंगा अगर डूबना होगा, लेकिन कश्तियाँ नहीं बनी किनारे के लिए। दुआ मांगो टूट जाऊं तारे के लिए, और कुछ भी नहीं है दुनिया में बेचारे के लिए। चाहिए क्लोव का एक डब्बा घास चारे के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं गुजारे के लिए। ये शायरी भी है, ये फ़िलॉसफी भी है, ये रैप भी है। लिरिक्स पर तो मैं अभी आ ही नहीं रहा, वो मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो जब मैं हिप हॉप के सेगमेंट से लिरिसिज्म समझाऊंगा तब ये बातें उसमें करूँगा। अभी आई विल क्रिएट अ स्पेशल सीरीज़ ऑन हिप हॉप एंड DHH, तो उसमें भी मैं ये बातें करूँगा। पर मेरे काम को आने वाली जनरेशन्स रेखता और हिप हॉप के ब्रिज के बीच में देखेगी। मेरा मानना है, मेरे जैसे अगर और भी लोग होंगे जो शायरी तो करना चाहते हैं पर मुशायरे नहीं पढ़ना चाहते, जो मंच पर तो आना चाहते हैं पर वो नहीं करना चाहते जो शायरी में होता आ रहा है। जैसे लोगों को बुरा लगता है, पर मेरा पॉइंट किसी को हर्ट करना नहीं होता। जब मैं कहता हूँ कि अमीर खुसरो साहब से लेकर तहज़ीब हाफ़ी साहब तक शायरी उसी तरीके से होती आई है जिस तरीके से ये शुरू हुई थी। इतना वक्त बदल गया, सोशल मीडिया आ गया, हम कहाँ 2-2 3-3 घंटे के यूट्यूब वीडियो से 60 सेकंड की एक रील तक पहुँच गए। हमने रैप भी किया, जैसे आई अंडरस्टैंड कि जो मैं कर रहा हूँ वो रैप है, रिदम एंड पोइट्री। बट मैं बोल रहा हूँ नहीं, जो रिदम के ऊपर पोइट्री हो रही है वो पोइट्री नहीं है, वो स्केटिंग है। आप करके इस तरीके से करके आप वो स्केटिंग करके
ये समझ सकते हो कि इसमें कितनी लेंथ फिट की जा सकती है, फिर आप फ्लोज क्रिएट करते हो। बट उन फ्लोज में आप कभी भी रदीफ और काफियों का ध्यान रखने के लिए नहीं लिखते, आप कभी भी बात नहीं कहते। जैसे अभी एक आर्टिस्ट हैं फरहान खान, वो उर्दू हिप हॉप का भी इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है। ही इज़ एक्चुअली गुड, बट जब आप उनकी शायरी देखोगे तो यू विल सी के उस व्यक्ति को हिप हॉप भी आता है और शायरी भी। मेरे काम में ना शायरी का बेस है ना हिप हॉप का। जैसे ये नहीं कह रहा होगा नहीं, मैंने डेलिबरेटली नहीं क्रिएट किया। जैसे मैंने हिप हॉप में लाखों गाने सुने होंगे अभी तक, जैसे मैं रोज़ 4 घंटे गाने सुनता हूँ, तो आई ट्राई टू इम्बाइब एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर ये सब जानने के दौरान मैंने ये भी जाना कि अगर मुझे यूनिक नाम चाहिए तो वो बहुत कम है। 90% रैपर्स और शायर एक जैसा साउंड करते हैं। शायर शायरी करते वक्त, रैपर रैप करते वक्त, वो कुछ 5-7% लोग ही हैं जिनको मैं सिर्फ उनके लिरिसिज्म से ये बता दूंगा कि ये फलाना रैपर है, या मैं उसके टेक्सचर से उसके फ्लो से बता दूंगा कि ये फलाना रैपर है, ये शायर है। जैसे तहज़ीब हाफ़ी ने कहीं ना कहीं वो लिमिट जो बाकी शायर क्रॉस नहीं कर पाए थे वो क्रॉस की। तुम उसको मशरूफ़ किए रहना, बातें करते रहने पर इतनी देर में मैंने उसका लहजा चोरी कर लेना है। दिस इज़ द फ्लो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दुआ मांगो टूट जाऊं तारे के लिए, और कुछ भी नहीं है दुनिया में बेचारे के लिए। चाहिए क्लोव का एक डब्बा घास चारे के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं गुजारे के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे इसको मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगा आगे जाकर। यहाँ भी आया हूँ कोई कामयाबी नहीं है, खुद से झूठ बोलने में कोई कामयाबी नहीं है। काम सब हो जाएंगे कोई काम नहीं नहीं है, मेरा गोड बनना मिशन है कोई कामयाबी नहीं है। गोल चाहिए बड़ा लेकिन काम का नहीं चाहिए, खुद में गांड फाड़ होने के लिए खामियाबी चाहिए। मुझे जीतने के लिए सब कुछ हारना भी सही है, इन्हें कोशिशें करे बिना ही कामयाबी चाहिए। सी, कहीं वो शब्द एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, कहीं पर वो पॉकेट्स, जैसे कुछ पॉकेट छूट रहे होंगे मे बी। मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी भी। बट येस, जो चीज़ें मैंने अभी तक की हैं, ऐसे 3500 साउंड है मेरे पास। अब मैं ये एल्बम रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सारा काम करना चाह रहा हूँ, पर मेरा जो मेन आइडिया है दैट मैं अपने थॉट्स को इनकलकेट करूँ पैनल डिस्कशंस में। मैं अब दुनिया में वो बातें करना चाहता हूँ जो बातें अभी तक नहीं हो रही। मैं शायरी को मुशायरे के मंच से उठाकर फ़ोन की म्यूज़िक लाइब्रेरी में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ शायरी हो बीट पर, रैप तो हो ही रहे, शायरी हो। और मैं चाहता हूँ शायरी अब शायर करें। ये नहीं हो रहा, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये ट्राई करके देखना, बीट पे शायरी करो। और ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती कर लो, और पर मैं एक बात कर रहा हूँ, शायर शायरी अच्छी कर लेता है, रैपर रैप अच्छा कर लेता है। बीट चालू करो और उस पर बात करने की कोशिश करो। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा। जैसे एक पर्टिकुलर स्किल है जो मैं मानता हूँ मुझे दुनिया से अलग बनाती है। पहले मैं कोशिश करता था कि मैं बीट पर बोल पाऊँ। जैसे मेरे 5 साल का स्ट्रगल समझो, मैं अपने आप को बोलने में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे जैसे पब्लिक स्पीकर्स नहीं होते, मैं फंबल नहीं करता। अब देखो, पहले जब मैं बोलता था ना, तो जैसे कोई भी शायरी होती थी तो मुझे एक फ़्लो पकड़ना पड़ता था। हाथ से काफ़ी हैं नज़ारे के लिए, हाथ से काफ़ी हैं नज़ारे के लिए, अब बहुत देर हो गई सहारे के लिए। मैं डूब जाऊंगा अगर डूबना होगा, लेकिन कश्तियाँ नहीं बनी किनारे के लिए। दुआ मांगो टूट जाऊं तारे के लिए, कुछ भी नहीं है दुनिया में बेचारे के लिए। चाहिए क्लोव का एक डब्बा घास चारे के लिए, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं गुजारे के लिए।
पर अब मैं बोल रहा हूँ मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ बीट पे, मैं पॉकेट्स ढूंढ लेता हूँ। अब मैं इस तरीके से जब आगे बातचीत कर पाऊँगा, अभी एक ग्रो हो रहा आर्ट है। अब मैं बीट पर इस तरीके से बातचीत कर सकता हूँ और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस तरीके से जब मैं आगे जाकर बोल पाऊँगा ना चीज़ों को, और मैं इस तरीके से फास्ट फास्ट जा पाऊँगा, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ डिफरेंस। और ये चीज़ ना बहुत कूल साउंड करेगी, ये बहुत वाइबी साउंड करेगी। और मुझे लगता है ये शायरी को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम बीट के ऊपर अपनी बात कहकर छोड़ के चले जाओगे ना, तो इसे लोग गुनगुना पाएंगे आगे। बहुत सारे शेर और बहुत सारी नज़में इस वजह से मर गईं कि उनका सही कंपोजिशन हमें आज पता ही नहीं है। जैसे आई नो कि वो पर्टिकुलर बहरों में लिखी गई हैं तो उसका तरीका निकाल लिया गया है एंड एवरीथिंग, बट नहीं, आप नोटिस करना, वो गज़लें, वो शेर और वो नज़में जो हमने मुशायरों में शायरों के मुंह से सुन ली हैं या नशिस्तों में सुन ली हैं, उनका इम्पैक्ट हम पर अलग रहता है। और जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं या कोई और हमें सुना देता है, उनका इम्पैक्ट इतना नहीं बन पाता। हमारी फेवरेट गज़लें या नज़में वो रही होंगी जिनमें हमें किसी हमारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने, ख़ास व्यक्ति ने, बड़े भैया ने, किसी चाचा जी ने, किसी सर ने, किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया होगा। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग काम साला तब तक महान नहीं हो पाता जब तक उसे कोई और ये बताकर इंट्रोड्यूस नहीं करता ये महान है। और ये नहीं कि हर अलग काम महान होता है। तो एक तो इसे इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है, जैसे मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, ये मैं डिसाइड करूँगा। ये कोई और मेरे बिहाफ पे डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं इस बात को अक्सर समझाने की कोशिश करता हूँ कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब या मेहंदी हसन साहब, ये वो लोग हैं जिनको सुनने से पहले हमें पता था ये लोग कौन है, और इस वजह से हमने इनके टेस्ट को एक्वायर किया। वरना ये जो लंबे लंबे आलाप है, लंबी लंबी चीखें, तालियां बज रही हैं, ये कोई सुनते साथ ही एकदम पसंद नहीं आ जाता। और इसलिए 14-15 साल के वो लोग, वो बच्चे, रैप सुनने वाले लोग जो हिप हॉप में बहुत शुरू से घुस गए या घुसा दिए गए, उन्हें ये क्लासिकल काम में मज़ा नहीं आता। और उसी तरीके से जिन लोगों को क्लासिकल काम में घुसाया गया था उनके बचपन में, वो लोग हिप हॉप, रैप, डीएचएच जैसा नाम सुनते साथ ही अपने आप को साइड में कर लेते हैं। वो अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करना चाहते ऐसे लोगों के साथ, डिमीन करते हैं इस आर्ट को। पर हिप हॉप, रैप, डीएचएच ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये आज भी साहित्य, रेखता, मुशायरे के लोग समझ नहीं रहे। उन्हें लग रहा है ये लोग कुछ तो भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसमें रूल्स नहीं है तो रूल्स हैं ही नहीं, या तुम कुछ भी बातें कर कर निकल लेते हो। नहीं, ये राइम स्कीम्स हैं, ये पॉकेट्स को समझने का गेम है। ये बहुत अलग चीज़ है। इस सीरीज़ में मैं आगे बात करूँगा। अभी तो 1 घंटा होने वाला है, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहता हूँ दुनिया को, वो ये है कि अब मेरा एक सिंपल सा गोल है। और प्लीज़ वो लोग जो मुझे समझते हैं या समझना अब धीरे धीरे शुरू करेंगे, मुझे जानना चाहते हैं, लेट्स इंटरेक्ट। अगर मैं थोड़ा सा भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो लेट्स कनेक्ट एंड बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पर हम कुछ ऐसा बिल्ड कर पाएँ जो हिप हॉप और रेखता की बाउंड्रीज़ को तोड़कर क्रिएट हो रहा हो। फिलर्स ना हो, साउंड यूनिक हो, रदीफ हो, काफ़ी हो, ब्यूटी वही हो, प्रोनंसिएशन पर जोर हो, आवाज़ में उतार चढ़ाव हो, और बातें वो हो जो तुम महसूस करते हो। इसलिए नहीं कि कूल लगेगा, इसलिए कि उन बातों को कहे बिना तुम रह ही नहीं पाए, जैसे मैं नहीं रह पाया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पर आज से ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई। सब कुछ था मेरे पास,
आज कुछ भी नहीं है, पर आज मेरे पास LFG की दुनिया है, जो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।